देखते हैं आज 1.2 देख लिए थे। कहाँ तक? 10 नंबर तक तो आपको बन गया था, है ना। भाग 3 तक करके बना दिया 10 नंबर का। ये टाइप 1 था, ये टाइप अब 2 होगा, ये टाइप 2 है। समझ गए ना। यह तो और बहुत ईजी सा है, देखिएगा एकदम बहुत तुरंत एकदम बन जाएगा, एकदम ईजी है, बहुत ईजी है। इसमें कुछ रूल है, 2 ठो रूल है, ज़्यादा रूल तो नहीं है, 2 ठो रूल है। इसको सिर्फ आप याद कर लीजिएगा। देखिए ना, तो हम दोनों रूल आपको बता देते हैं, ठीक है ना। किसी संख्या के इकाई के अंक शून्य होने के लिए आपको कहेगा कि यह संख्या को बताइए कि इसका अंक सिद्ध कीजिए कि इस संख्या का अंक शून्य होगा। तो शून्य होने के लिए या 0 पर समाप्त हो या खत्म होने के लिए उसे 2 के पावर m या 5 के पावर n के रूप में होना जरूरी है। आप यहाँ पे पावर के रूप में कुछ भी ले सकते हैं, समझ गए ना, कुछ भी यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। पहला तो हो गया। और दूसरा कहता है कि किसी संख्या के इकाई के अंक 5 होने के लिए उसे 5 के पावर m के रूप का होना अवश्य जरूरी है। काहे होना चाहिए आप ही खुद समझिए। कोई संख्या 0 कब आएगा कि जब इसमें एक को 5 आवे और 2 आवे, तभी तो गुना करेंगे, तो 5 दूनी 10, यानी कि 0 आएगा इकाई का अंक शून्य। समझ रहे ना, समझ रहे ना। अगर हम मानिए कि अगर देखिए हम बात करते हैं 0 लाने के, तो जब 0 हम कैसे लाएंगे, तो अगर हम 5 के गुना करेंगे 3 से, तो यह कितना आया? 15 आया। तो इकाई का अंक हमको 5 ना आ गया, 5 ना आ गया। अभी तो जरूरी भी तो नहीं है कि हम जब भी 3 से मानिए कि देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अब 5 से हम गुना किए, इसको 2 से किए, तो कितना आया? 10 आया। तो एक बात याद तो रहेगा कि जब भी हमको 10 लाना होगा तो हम गुना करेंगे, तो 5 और 2, तो नहीं याद होगा कि ऐसे भी तो याद करिएगा शुरुआत से। समझ रहे ना कि कब 0 आएगा, तो जब 5 और 2 एक ऐसा है जिसमें हम गुना करेंगे तो क्या होगा? इकाई का अंक शून्य आएगा। और 0 से किसी को गुना कीजिएगा तो उससे 0 आएगा। समझ रहे ना। तो इकाई के अंक हमको किसी भी संख्या को लाने के लिए क्या करना है, तो 5 और 2 के पावर के रूप में किसी से गुना हम करते हैं, कोई बात नहीं, गुना 0 आ जाएगा अंत में। समझ गए ना। अच्छा, यहाँ पर समझ रहे कि इसको 4 से करते गुना, तो 4 से करिएगा गुना, 4 किस क्या है? 2 के पावर 2 है। समझ रहे ना। अगर 5 से करिएगा गुना करने के लिए, ये तो बतवे कि है कि अगर इकाई का 5 लाना है तो 5 के पावर में आना जरूरी है। आप सोच रहे होंगे कि 3 से भी गुना किए तो 5 आया इकाई का है ना, तो कोई बात नहीं। तो 5 से गुना करिए, तो जब 3 से किया तो 3 का ऊपर तुम्हें जो भी आएगा उससे तो होना चाहिए ना। 3 के जितने भी अपर तो यानी कि गुणज जो आएंगे उस सभी गुणज को कीजिए गुना 5 से, इकाई का अंक आना चाहिए 5। समझ रहे ना। तो इकाई का जैसे कि 3 के गुणज क्या होगा? 6 होगा, तो हम 6 से गुना करते हैं, देखें क्या आ गया? 30 आ गया। इकाई का अंक लीजिए 0 आ गया। हमको तो लाना था 5 लाना था, ये तो गड़बड़ा नहीं गया। तो लेकिन हमको अब यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे 2 तेजी से बात, अब चलिए 2 पे करते हैं, उसको हटाइए। 2 के गुणनखंड गुणज जितना भी आएगा करिए गुना। जैसे कि 4 से करेंगे गुना तो 20 होगा, 8 से करेंगे गुना तो 40 होगा, यानी कि 2 के अब जितना भी गुणज होगा उस टोटल को गुना कीजिए 5 से, तो टोटल क्या होगा? इकाई का अंक 0 ला देगा। समझ गए ना। अब 5 के जितना भी गुणज होगा और 2 के जितना भी गुणज होगा, टोटल को गुना कीजिए तो इकाई का अंक 0 ला देगा। और इसके सिवा कोई है नहीं जो ला देगा 0, ला देगा कोई 0 के छोड़ के बात कीजिएगा, 0 के किसी से गुना कीजिएगा तो 0 ला देगा। समझ रहे ना। तो वही तो बात हुआ। तो आपका क्वेश्चन से क्या देखिए थे 11 में, हाँ आपका क्वेश्चन से क्या 11 के 1 में देखिए, हम यहाँ क्वेश्चन लिखते चलते हैं, कहिए रहते इसको। अच्छा चलिए एक तो बताते हैं, इसके बाद इसको मिटा लेंगे। हाँ, आपको ये डॉक्टर केसी सिन्हा का किताब है, ठीक है ना। कितना है एक्सरसाइज का? 1.2 है, 1.2 का 11 नंबर क्वेश्चन, टाइप 2 का है। देखिए आपको क्वेश्चन यहाँ दिख जाएगा, हम दे देंगे आपको नीचे में क्वेश्चन। क्या है कि जांच करें कि क्या n दिख रहा है ना आपको, n अवयव n के लिए 15 का पावर n का कोई इकाई का अंक शून्य हो सकता है। तो देखिए, तो हम तो मानेंगे आपको क्वेश्चन तो यहाँ पर मिल जाएगा, हम क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, ज्यादा बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन लिखेंगे तो। समझ रहे ना। तब मानेंगे कि माना कि x बराबर 15 के पावर n, ठीक है। तो x बराबर
ठीक है ना। तो हम x बराबर इसको तोड़ लिए, 15 का टूटेगा ना, 15 का गुणनखंड टूटेगा ना 3 और 5 के रूप में, तो हम तोड़ लिए इसको। चलिए अब देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो x का x होगा, 3 का पावर क्या होगा, हाँ 3 का पावर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, फिर गुने 5 का पावर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप कहिएगा तो हम इसको भी n ले लेते हैं, कुछ भी यहाँ पे पावर हम ले सकते हैं, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लीजिए ये n आया है तो n आया है तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई दिक्कत नहीं। अगर हम कहिएगा तो यहाँ पे हम क्या करें, n ले लेते हैं, इसको टोटल को ब्रैकेट में करके ऐसे भी हम तो कर सकते हैं, ऐसे भी हम कर सकते थे, इसको इस रूप में भी लिख सकते थे। m ले लिए तो कोई दिक्कत नहीं, n भी लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए ना। इसको इस रूप में भी हम लिख सकते हैं, समझ गए ना। चलिए तो आप इतना पर समझ गए। चलिए तो अब समझ गए, तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है कि यहाँ पे तो पावर n ला दिए हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। हम m के जगह कुछ n लिख लिए हैं, क्या दिक्कत है, उससे कोई दिक्कत है। वो पावर है, पावर कुछ भी आ सकता है, 2 3 4 5 कुछ भी आ सकता है, तो उसमें नहीं कंफ्यूजन आना है। तो इतना तो ले लिए, तो अब हम लास्ट में लिखेंगे कि हम लिखेंगे अतः, देखिए लिख लेते हैं, लिख ले पहले। अतः हम जानते हैं, लिखिएगा कि चूंकि हम जानते हैं कि ऊपर वाला रूल लिखना होगा। हम जानते हैं कि एक तो हम लिख देते हैं कि किसी संख्या को शून्य पर समाप्त या इकाई अंक आने के लिए, खत्म होने के लिए आप जैसे लिखना है लिखिए, समझ गए। इकाई का अंक 0 लाने के लिए या शून्य पर समाप्त होने के लिए, समझ है ना। तो चूंकि अतः हम जानते हैं कि, चूंकि लिखे ना अच्छा लगता है, चूंकि हम जानते हैं कि किसी संख्या को शून्य पर खत्म या समाप्त भी लिख सकते थे, होने या इकाई अंक होने के लिए उसे क्या 2 के पावर ले लीजिए m, अब 5 के पावर ले लेते हैं n के रूप में होना जरूरी है, अवश्य जरूरी है, होना चाहिए, जो नहीं है। इसीलिए लिख लीजिएगा लास्ट में, 15 का पावर n का इकाई अंक शून्य नहीं होगा। चलिए आपको हम सामने में लिख दिए हैं ताकि आप कंफ्यूजन नहीं होइएगा कि हमने क्या लिखे हैं, क्या समझ रहे हैं ना। हम टोटल बात आपको सामने में लिख दिया है, अगर आप कहिएगा तो हम पहले से लिख लेंगे और सिर्फ हल करके बना देंगे। तो आप समझ गए ना। माना कि x बराबर 15 का पावर n, अब हम इसको तोड़ लिए तो 5 3 और 5 में टूटा, इसका पावर तो n है तो n रहने देंगे। आप देखिए तो ध्यान से यहाँ पे, हाँ यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होइएगा, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। ये 5 है, 5 का पावर n, तो चूंकि हम लिखेंगे कि हम जानते हैं कि किसी संख्या को शून्य पर खत्म होने या इकाई अंक होने के लिए उसे 2 के पावर m या 5 के पावर n के रूप में होना चाहिए, या जरूरी है या आवश्यक है। चाहिए लिखिए चाहे नहीं लिखिए कोई नहीं, यहाँ जरूरी लिखिए या आवश्यक लिखिए, आवश्यक है, हाँ आवश्यक है, ठीक है ना, जो नहीं है। इसीलिए 15 का पावर n का इकाई अंक शून्य नहीं होगा। प्रूफ कर लीजिए, लास्ट में साबित कर लीजिए, प्रूफ लिख लीजिए, PROVED आपको दिखता है ना। चलिए तब मिटा लेते हैं इसको मिटा के आप ऊपर से बनाएंगे। दिखा ना आप लोग को। चलिए तो आगे देखते हैं। चलिए अब देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन, वैसा ही है 2 नंबर का भी एकदम इजी है। दूसरा रूल पर ये काम करेगा 2 नंबर का। क्या कहता है कि जांच करें कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 24 का पावर n का इकाई अंक 5 हो सकता है। यही कहता है ना, कहता है कि इकाई का अंक 5 हो सकता है।
तो हम तो लिखेंगे कि माना कि ये 2 नंबर का है 11 का 2, क्वेश्चन से का 11 का 2, तो लिखेंगे माना कि x बराबर 24 के पावर n, यही है ना दिया हुआ आपको किताब में, देख लेते हैं एक बार, 24 का पावर n का, हाँ यही है दिया हुआ। आ जाइए, तब हम x का x लिखेंगे, 24 को तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा, तो याद रखिएगा, तो 24 के तोड़ेंगे तो 2 के पावर 2 टूटेगा, 2 दूनी 4 और टूट जाएगा 3 दा, और फिर 2 के पावर 3 में टूटेगा, इधर टूट जाएगा 8 तिया 24 3 के रूप में टूटा ना, इसी तरह से टूटा ना। नहीं तो अगर हम चाहते तो और इसको तोड़ लेते, इसको हम कैसे तोड़ते, इस तरह से भी तोड़ सकते हैं ना, कि 4 गुने 6 भी करके तोड़ सकते हैं, और तोड़ेंगे तो और टूटेगा। जैसे कि ले लीजिए ना 8 ले लेते हैं, 8 लीजिएगा, नहीं ऐसे भी तो ले लीजिए ना 4, ऐसे भी ठीक है, 4 या 6 ले लीजिए ना, है ना। आप देखिए ये रूल तो ठीक है, ये और 2 का भी पावर हम ले सकते हैं, इसको 2 का भी पावर कर सकते हैं, एक तो यहाँ भी 2 मिल रहा है, एक तो यहाँ भी मिल रहा है ना। तो सबसे पहले तो देखिएगा आपको रूल लिखा है एक तो, कि यहाँ पर लिखिएगा कि चूंकि किसी संख्या को, हाँ वही रूल अभी तुरंत लिखा है, किसी संख्या को, अब ज्यादा लंबा हो जाएगा, हम पहले ना लिख लेते हैं, बना देते हैं, आपको तो दे देंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए हम लिख लिए, ठीक है ना। इससे होता है कि आपको टाइम बच जाता है, समझ रहे हैं ना। क्या आइए ना यहाँ पे आ जाते हैं, तो माना कि x बराबर ले लिए 24 के पावर, ठीक है ना, x n है ना, n ले लिए, तो हम 24 को तोड़ते हैं तो 4 गुने 6 भी तो तोड़ सकते हैं, इसको और छोटा करके तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ लेंगे, और इसको तोड़ेंगे खंड में करके तो कैसे तोड़ेंगे, आप ही बताइए। तो हम 24 को देखें तो पहले 24 को तोड़िए ना ऐसे करके, तो 12 होगा, फिर 12 के 6 हो जाएगा, फिर 3 हो गया, यानी कि 2 3 बार। तो हम तो इसको ऐसे भी तोड़ सकते हैं कि 2 के पावर 3, हाँ 2 के पावर 3 गुना हो जाएगा 3, यानी 8 तिया 24। तो देखिए ये इसको ऐसे ही रहने दीजिए, इससे हमको कोई दिक्कत नहीं। अगर हम बाहर करके लिखेंगे तो कोई दिक्कत है, बाहर करके लिखिए तो क्या हो जाएगा, 2 के पावर 3 आई गुना कर लेंगे तो n हो जाएगा, 3n हो जाएगा, इंटू हो जाएगा 3 के फिर पावर 3 हो जाएगा n, समझ रहे ना। तो देखिए ध्यान से, अच्छा इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा है ना आपको, तो इसको अगर कहिएगा तब इस टाइप से लिख लेते हैं, इस टाइप से लिख लेते हैं। चलिए अब तो दिक्कत नहीं है ना, अब तो दिक्कत नहीं है ना आपको। तो ये पर देखिए तो ये क्या है, 3 एक अपूर्णांक संख्या हो गया ना, 3 का है कि 3 तो किसी संख्या में ज्यादा मात्रा नहीं, 8 ये तो है। अच्छा ये पूर्णांक अपूर्णांक पर मत जाइए, इसमें आप गड़बड़ा लीजिएगा। तो आइए किसी संख्या के इकाई के अंक हम यहाँ लिख लिया फिर से, तो चूंकि किसी संख्या की इकाई का अंक 5 होने के लिए उसे 5 के पावर m के रूप का होना आवश्यक है, जो नहीं है, इसीलिए 24n का इकाई अंक 5 नहीं होगा, प्रूव्ड हो गया, समझ गए ना, साबित हो गया आपको, आप समझ गए ना, ये साबित आपको हो गया। चलिए तो आप इतना तो नोट कर लीजिए, समझ गए ना। हाँ एक तो बात याद रखिएगा, आपको जो ये अति करता है ना, बहुत जैसे का स्टूडेंट है को बताएगा कि हमको, समझ रहे ना, समस्या बहुत तरह का स्टूडेंट आता है, बहुत तरह के समस्या लाता है। तो एक बात याद रखिएगा, दूसरे के कहने पर कभी कुछ मत कीजिएगा, समझ गए ना, अपना अपना अनुभव, अपना अपना माइंड के अनुसार काम कीजिए, समझ गए ना, क्योंकि आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता है, समझ गए ना। ये नहीं कि वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है, हम वो करेंगे, आपको जो दिल करता है वही कीजिए, समझ रहे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आ जाइए, चलिए आ जाइए 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, वैसा ही क्वेश्चन है, 1 नंबर जैसा क्वेश्चन है, 3 नंबर का 1 नंबर जैसा है। कहता है कि जांच करें कि क्या प्राकृत संख्या n अवयव n के लिए संख्या 21 n का अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। 21 n का बात किया है, तो जब आप मान लेंगे कि माना कि x बराबर 21 n ले लिए। अब 21 को हम तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे, 3 गुने 7 के पावर n तोड़ेंगे, तो हम इसको फिर तो लिख सकते हैं ना, 3 के पावर n और गुने 7 के पावर n। तो देखिए हम अभी लिख दिए, आपको पहले लिख लिया है कि किसी संख्या के इकाई अंक 0 होने के लिए उसे 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में होना आवश्यक है, जो नहीं है, समझ रहे ना। इसीलिए क्या होगा, 21 के पावर n
का इकाई अंक शून्य नहीं होगा। प्रूव्ड हो गया मेरा, समझ गए ना। हाँ, इसको अगर 3 और 7 को पूर्णांक संख्या लिखना और पूर्णांक संख्या लिखना है तो लिख सकते हैं आप। यहाँ लिखिएगा 3 और 7, 3, ये तो आप लिख सकते हैं ना, 3 और 7 एक अपूर्णांक संख्या है, अपूर्णांक संख्या है। चलिए ये लिख लीजिएगा बगल में, तो लिख लीजिए, समझ रहे ना। चलिए तो आप ये को हो गया, 3 नंबर भी हो गया। हाँ, ये 3 नंबर क्वेश्चन, ये 2 नंबर यहाँ दिया हुआ है, 3 नंबर हो गया। तो आप इसी तरह से 4 नंबर क्वेश्चन आप देखते हैं। चलिए नोट कीजिए। चलिए आ जाइए 4 नंबर क्वेश्चन में देखिए। ये 3 नंबर तो हो गया ना। चलिए तो आप 4 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 3 नंबर तो हो गया, हाँ 3 नंबर हो गया। तो आ जाइए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। कहता है कि 8 है ना, पढ़ देते हैं आपको क्वेश्चन कि 4 नंबर के देखिएगा। 4 नंबर, जांच करें कि क्या कोई प्राकृतिक संख्या n, समझ रहे ना। ये तो इजी है, ये भी बहुत इजी है। देखिए आप 4 नंबर देखें, कहता है कि 8 के पावर n अंक 5 पर समाप्त हो सकता है। तो बहुत इजी है, वैसे मान लेंगे, माना कि 8 के पावर n बराबर x, अच्छा x बराबर लेते ना, आ जाइए। तो x बराबर 8 के पावर n। अब हम तोड़ेंगे तो इसको कैसे तोड़ेंगे, तो x के x रखेंगे। 8 को हम तोड़ सकते हैं ना, कि 2 के पावर कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। 2 का पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आइए तो पावर n है तो इसको n रहने दीजिए, इससे हमको कोई दिक्कत है। गुना करना है तो कर लीजिए, 2 के पावर 3n हो जाएगा। तो अभी तुरंत हम पढ़े हैं इसको, इस ऐसे ही पढ़े, अभी जस्ट पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं कि किसी संख्या के इकाई के अंक 5 आने के लिए उस संख्या का क्या होना चाहिए, रूल। इकाई का अंक 5 आने के लिए या 5 पर समाप्त होने के लिए उसमें आना चाहिए हमको 5। क्या आना चाहिए, 5 के पावर के रूप में होना चाहिए, है ना। 5 के पावर के रूप में होना चाहिए, जो देखिए यहाँ पे नहीं है यहाँ पे 5 के पावर के रूप में नहीं है। तो इसीलिए इसका देखिए, तो हम लिखेंगे, इसीलिए हम, मेरा जो हुआ क्या 8 न है तो यहाँ पे लिख लेंगे 8 के पावर n का इकाई अंक 5 नहीं होगा या 5 पर समाप्त नहीं होगा। समझ लेना, प्रूव्ड हो गया मेरा। ज्यादा हार्ड था नहीं था। आ जाइए, चलिए इसको भी नोट कर लीजिए, तब अगला देखेंगे। तो यहाँ पर अच्छा, आपको दिक्कत अगर लगता होगा तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, n का जो वैल्यू है, इस n का हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, n का बहुत से बहुत करेंगे तो क्या करेंगे, n बराबर 1 मान लेंगे। यही ना कर सकते हैं, n बराबर 1 मान लेंगे। तो देखिए n का n रहेगा, तो अगर हम n मानेंगे तो 2 का 2 रहेगा, n का मान 1 हो जाएगा, यानी कि फिर तो मेरा वही होगा 2 का पावर 3, यानी वही तो 8 आ गया, वैसा ही आ गया। तो कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ, सिर्फ हम n को हटा लिए हैं। तो ये करना जरूरी भी तुमको नहीं था, इतना ही पे हम रख लेते, इतना ही रहने देते, इस आगे हम नहीं बढ़ते। हमको इससे इतना जरूरी भी नहीं है, समझ गए ना। अगर आपको लगता है कि नहीं हमको ठीक लग रहा है इतना लाने पर, तो आप आगे बढ़ जाइए, क्या दिक्कत है। चलिए तो इसी तरह से आपको देखिए क्या कहता है, 5 नंबर क्वेश्चन होगा ना। 5 नंबर में कहता है कि जांच करें कि क्या कोई प्राकृतिक संख्या है ना, n अवयव n के लिए संख्या 4 का पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। तो देखिए पहले तो आप इसको नोट करिए, तब इसके बाद देखेंगे। चलिए तो देखिए आप 5 नंबर के देख लेते हैं। समझ रहे हैं ना आप लोग, एकदम समझ रहे हैं ना। आ जाइए तो 5 नंबर में देखिए क्या कहता है। अभी तो पढ़ लिया क्वेश्चन, तो आइए ना 5 नंबर का क्वेश्चन को हम हल कर लेते हैं। तो वही हम मान लेते हैं, माना कि 5 नंबर का क्वेश्चन, माना कि x बराबर 4 के पावर क्या है, n मान लिए, यही है ना। हाँ यही तो है। 1 मिनट, अच्छा आप लोग क्वेश्चन मिला रहे हैं ना, क्वेश्चन मिलाते हैं, कहते हैं कि 0 आएगा इकाई का अंक, वही निकाल के बताइए। तो x के x लेते हैं, 4 है तो 4 का पावर क्या, तो यही लिख सकते हैं। आइए n है तो n लिखेंगे, और अगर हमको तोड़ना होगा तो 2 के पावर 2n लिख सकते हैं, ऐसे ना। अगर n हटाना होगा तो हम n बराबर क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे, तो हो जाएगा वही बात, यानी कि 2 का पावर 2, 4 आ जाता है हमको, फिर तो आ गया ना। तो देखिए ना, ज्यादा नहीं बढ़ना है, हम अब कर लेते हैं तो उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप इतना ही पर रोक जाइएगा, आगे का हमको जरूरत नहीं है, छोड़ दीजिए, आगे जरूरत नहीं है। आ जाइए
तो हम लिखेंगे लास्ट में कि चूंकि किसी संख्या का इकाई अंक शून्य होने के लिए उसे 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप का होना आवश्यक है, जो नहीं है। नहीं है, यहाँ पे आया है ना, नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, इसीलिए कि 4 के पावर n का इकाई अंक शून्य नहीं होगा। प्रूव्ड हो गया मेरा, समझ रहे ना, ये वाला प्रूव्ड हो गया मेरा। चलिए आ जाइए आगे, आप देखेंगे 6 नंबर लास्ट बचेगा ना, 6 नंबर। चलिए देखिए तो आपको 6 नंबर में वो होगा। चलिए तो 6 नंबर का हम लिख लिया, क्वेश्चन तो बना लिख लिया है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहते हैं जांच करें कि क्या कोई प्राकृतिक संख्या n अवयव n के लिए संख्या 7 का पावर n का इकाई है ना, अंक 5 पर समाप्त होगा। वही बात है, इकाई अंक 5 हो चाहे 5 पर खत्म हो, बतवा तो वही ना बोला। तो वही तो आ जाइए, तो माना कि x बराबर ले लिए इतना, तो 7 को तोड़ सकते हैं ना, 1 गुने 7 के पावर n, तो हम तो इसको वैसे ही लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, तो x बराबर n इंटू 7 के पावर n लिख सकते हैं ना। हमको जरूरी भी तो नहीं है कि इतना हम कर लें, क्या जरूरी है। चलिए अब कर लिए तो कोई बात भी नहीं है, आ जाएगी। तो हम लिखेंगे किसी संख्या की इकाई 5 होने के लिए उसे 5 के पावर n के रूप में होना आवश्यक है। जो देखिए तो यहाँ पे आया है 5 के पावर 1 भी आया है, कोई भी A1 क्या होगा, टोटल को आना चाहिए, तो नहीं है, जो नहीं है तो इसीलिए हो जाएगा मेरा 7 के पावर n का इकाई अंक 5 नहीं होगा, यह 5 पर समाप्त नहीं होगा। समझ रहे, या 5 पर समाप्त नहीं होगा। आपका ये प्रूव्ड हो गया। अब देखिए ना, हाँ तो और इसी में बना लेते हैं और आगे पढ़ लीजिए। अभी कहाँ जाना है, 12 नंबर देख लेते हैं, 13, 14, 15 इस टोटल आज खत्म कर लेते हैं। समझ गए ना, बारी से मैंने कि ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, इसको खत्म कीजिए। आगे और बहुत किताब अभी बचा हुआ है, चलेगा, सभी चलेगा। चलिए देखिए तो आपको 12 नंबर क्वेश्चन है, लिख लिए हैं। वैसे आपको किताब में हम क्वेश्चन आपको नीचे से दे देंगे। देखिए क्या कहता है 12 नंबर कि व्याख्या करें कि 7 गुने 11 का पावर, देखिए ना, व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 प्लस 13 गुने 17 एक भाज्य संख्या है। तो एक बात याद रखिएगा, किसी संख्या को भाज्य संख्या होने के लिए क्या कहता है, आप ही बताइए क्या कहता है। हम तो कई बार आपको ये बता चुके हैं ना, किसी संख्या को भाज्य संख्या होने के लिए क्या कहता है, कहता है कि इसका गुणनखंड, यानी कि उस संख्या का खंड जो हो, गुणनखंड हो, 1 से अधिक हो, तब वो संख्या भाज्य संख्या होगा। अगर 1 से अधिक नहीं है तो वो क्या होगा, अभाज्य संख्या होगा। समझ रहे ना, तो आ जाइए ना, तो आगे देखते हैं। किधर गया क्वेश्चन, हाँ मिल गया। चलिए तो वही तो बात है, तो हम करेंगे, इसको हल करते हैं पहले। तो 11 7 क्या होगा, 77 हो जाएगा, और प्लस 13 गुने 17 कीजिए, तो हम आप देखिए 17 गुने 13 कीजिए, तो 17 तिया क्या बना, 17 का 17, 1 के 1 का 7 5 12 और 1 2, यानी कि 221 आ गया, आया ना। अब जोड़िए टोटल को, तो 70 80 90 और 7 1 98, यानी कि 298 हो गया। तो 298 को अगर आप तोड़िएगा, तो तोड़िए 298 को कैसे टूटेगा, तोड़िए 298 को कैसे टूटेगा। तो अगर हम 2 निकालेंगे, इधर तोड़ लेते हैं, इधर तोड़िए, तो 298 का नहीं अगर आता है तो इधर हम तोड़ के दिखाते हैं आपको। देखिए 2 का 2, 2 चौका 8, 2 9 18, फिर 2 का से नहीं कटेगा, और 7 का से कट जाएगा, 3 का से 3 चौका 12 नहीं कटेगा, ये नहीं कटता है तो छोड़ दीजिए। इसको हम लिखेंगे 2 गुने 149, 2 गुने 149। एक बार हम देख लेते हैं कि आपको ठीक से दिखता है ना। चलिए आपको तो दिख रहा है ठीक से, हाँ ठीक से आपको दिख रहा है। चलिए तो आगे हम बढ़ते हैं इसी में। चलिए तो क्या करेंगे, ये तो मेरा टूटा, अच्छा और टूटेगा तो कोई दिक्कत नहीं, और आप और तोड़ लीजिए, इसको टूटता है तो हम आपको क्या कहें कि 1 से अधिक गुणनखंड हो, तो ये 1 से अधिक ना टूट गया है, देखिए 2 149, और टूटेगा तो तोड़िए, नहीं टूटता है तो अच्छा बात है, एकदम बन जाएगा। तो लिखेंगे कि हाँ यह, अच्छा क्या कहें, व्याख्या करें कि इतना एक भाज्य संख्या है, तो लिखिए कि हाँ यह भाज्य संख्या है, क्योंकि इसका गुणनखंड, या लिख लीजिएगा, बगल में लिखना है आपको, इसका गुणनखंड 1 से अधिक है, 1 से अधिक है, ठीक है ना।
एक से अधिक है, तो बगल में अगर लिखना है तो लिखिएगा कि चूंकि हम जानते हैं कि किसी भाज्य संख्या वैसे कहते हैं कि जो जिसका गुणनखंड एक से अधिक हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। देखिए ना, एक से अधिक में टूटा कि नहीं टूटा, टूट गया ना। तो इसी तरह से आइए 2 नंबर के देखते हैं। 2 नंबर में क्या करता है कि देखिए 2 नंबर का हम बना, पहले तो मिटाना पड़ता है ना, चलिए मिटा लेते हैं, पहले आप नोट कीजिए। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर में भी वही क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। डॉक्टर के.सी. सिन्हा की यही खासियत है कि इसमें 3-4 टाइप से क्वेश्चन दे देगा, आपको यही क्वेश्चन रिवीजन कीजिए, बनाइए। एक तो क्वेश्चन पूछेगा तो एकदम कंफर्म रहेगा कि एकदम इजी है, इसमें क्या दिक्कत, इसमें क्या रहता है। तो करिए गुना, 7×5 हो गया मेरा ये 35। आइए प्लस है कि गुना है, देख लेते हैं। ये गुना है, गुना है, चलिए गुना है, ये भी तो गुना है। आइए ये प्लस, तो पहले तो गुने का काम करते हैं, तो गुना कीजिए ना, 35 गुने 13 कर लीजिए। देखिए तब क्या होगा, 3×5 15, 3×3 9, 1 10, फिर 5 का 5 और 3 का 3 का 5 और 6 और 4, 465 आया मेरा गुना करके। देखिए आपको बगल में हम कर देते हैं गुना, समझ गए ना। तो ये 470 हो गया। आप 470 को तोड़िए, तो इधर तोड़ के भी हम दिखाते हैं 470 को। ये 70 है, तो 2 से तोड़ेंगे तो 2 दूनी 4, फिर 2 यहाँ पर 3 बचे 7 है ना, तो 2 तिया 6 1, तो 2 बचे 10। अब 50 कटेगा तो 5 चौका 20 कट गया, हाँ कट जाएगा। तो 5 चौका 20, 3 बचा 35, तो 5 7 35, समझ ना। 7 बचे 35 के 5, अब बच गए हमको 3, और 4 बचे 20 और 3 23, ठीक तो कट गया। चलिए इसको हम लिखेंगे कि 2 गुने 5 और गुने 47 आया ना। तो लिखेंगे कि तो यह भाज्य संख्या है क्योंकि इसका गुणनखंड 1 से अधिक है, समझ रहे ना। चलिए तो आप इसको भी नोट कीजिए। इसके बाद हम देखते हैं आपको तीसरा क्वेश्चन। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, व्याख्या करें कि 5 × 7 × 11 × 13 प्लस 55 एक भाज्य संख्या है। कीजिए हल, इसको भी 7 पैसे हो जाएगा 35, और गुने 11 और फिर गुने 13। इस टोटल को पहले तो गुना कर लीजिए, और फिर उसके बाद हम जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, कितना 55 को करेंगे। तो करिए ना गुना, हम कर लेते हैं। चलिए आइए 11 गुने 13 पहले, चलिए 7 × 5 = 35 तो हुआ। अब 11 और 13 को करते हैं, तो 13 को गुना करेंगे 3 होगा, 3 और 1 4 होगा, 143 आया मेरा इसका गुना करेगा। अब प्लस तो 55 करना है, आप करिए 35 और 143 को गुना करते हैं, ठीक है। करिए गुना, एक बार देख लेते हैं आपको ठीक से दिखता है ना। चलिए करिए गुना, तो हाँ क्या है गुना करके इसको 35 और 143 को कितना आया 5005। करिए गुना 5005, अब प्लस कीजिए 55, तो 55 जोड़िएगा तो कितना आएगा 5060 हो जाएगा। अब इसको भी तो तोड़िए 5060 को, 5060 को तोड़िए 2 से, तो 2 का से 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 तिया 6, और 0 के 0, फिर तो 2 टूट रहा है, 2 दूनी 2 का 2, 2 दूनी 4 और 2 6 12, और 1 तो 2 5 10, फिर 2 से 2 6 12 नहीं टूटेगा, 3 से टूटेगा नहीं टूटेगा, 50 तोड़िए तो 5 दूनी 10, हाँ 50 टूट जाएगा, 5 दूनी 10 और 2 बच गया, 2 पर 26, तो 5 5 25, फिर 5 या 15 टूट गया। आ जाए, अब नहीं टूटेगा, अब इतने रहने दीजिए, 3 या 24 टूटेगा नहीं टूटेगा, अब रहने दीजिए। इसको हम लिख लेंगे 2 2 5, फिर टूट गया 253 आया है ना, ये 253 आया है, तो 253 इसको भी, यह भी देखिए भाज्य संख्या है क्योंकि इसका गुणनखंड 1 से अधिक आया है। देखिए ना ध्यान से, है ना अधिक, 2 2 5 2 53, 253 अधिक है, ये भी भाज्य संख्या हो गया। चलिए नोट कीजिए, इसके बाद देखते हैं आगे। चलिए वही मैथ है, देखिए हाँ वही है, इसको दूसरा मेथड से कर सकते हैं ना, दूसरा मेथड से कर सकते हैं। देखिए ना दूसरा मेथड कैसे होगा, जो कॉमन निकलेगा कॉमन निकालेंगे, वही मेथड। देखिए 5 5 सब में मिल रहा है, तो 5 निकाल लेते हैं, तो यहाँ 1 बचेगा, गुने 7 होगा, गुने 11 होगा, गुने 13 होगा, फिर प्लस 5 जब निकाले तो 11 ही ना बचेगा, गुना कीजिए, ये तो 7 हुआ मेरा, 11 गुने 13 कीजिए तो वही तो 143 आएगा, और फिर 11 होगा। अब टोटल को करते हैं गुना, ये दोनों को करिए गुना, और फिर 11 को जोड़िए, तो ये मेरा आ जाएगा गुना, कितना आया है देखिए ना, हम करके बताए 143 गुने 7 हम किए हैं,
143 गुणे 7 तो कितना आया? 143 गुणे 7 के तो 1001 कितना आया? आपको कितना आया? 1001। चलिए तो ठीक है, तो आ जाइए तो ले लेते हैं यहाँ पे 1001 और फिर 11 हो गया, तो 5 के 5 होगा गुना, आज जोड़े तो 12 हो जाएगा, एक में 11 जोड़ते हैं तो 12 हो जाएगा, तो 10 12 अब गुना कीजिए, 5 दूनी 10, वही तो बात आया, 10 5 का 5 1 6 और फिर 10 5 50, यानी कि 50 60 वही आया, जितना आया है वही आया। तो इसको भी आप तोड़ सकते हैं, तो इसको तोड़िएगा ना, तो कैसे आएगा? तोड़िए ना, अभी जस्ट बताया, तो ये भी एक से अधिक में गुणनखंड में टूट जाएगा, तो इसीलिए लिखेगा तो यह भाज्य संख्या है, क्योंकि इसका गुणनखंड एक से अधिक आया है। चलिए, तब इसी तरह से है आपको स्टेप 3 में 3 ठो क्वेश्चन